मृग तृष्णा। पानी नज़र आता है पर वो पानी होता नहीं है। बस संसार यही तो है। हम सोचते हैं कल सुख मिलेगा, कल सुख मिलेगा, कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। नहीं, पहले होता है कि बच्चा हो जाएगा तब सुख मिलेगा, फिर होता है बच्चा बड़ा हो जाएगा तब सुख मिलेगा। वैसे मैं सोच रहा था कि बच्चा जब छोटा होता है तो आई थिंक माता पिता परेशान बहुत होते हैं और एक बार तो ये मन में आता ही होगा कि क्या हो गया ये कि बच्चा है ही क्यों। क्योंकि बच्चा, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो छोटी सी बच्ची थी सामने, तो बहुत मतलब सुंदर थी, सब ठीक है सुंदर थी, बट शरारती इतनी थी कि अब कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी वो बैठे ही ना, एक सेकंड भी ना बैठे वो, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। बड़ी मुश्किल से उसके भाई ने उसको कंट्रोल किया। तो मतलब एक हम सोचते हैं कि सुख मिलेगा, बट बच्चा छोटा होता है तब ठीक है, थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, बट फिर सोचते हैं बड़ा हो जाए, फिर बड़ा होता है, फिर सोचते हैं शादी हो जाए, शादी हो जाए, फिर सोच सकता है सेटल हो जाए, सेटल हो जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट ये डिज़ाइन ऐसे है कि संसार ऐसे डिज़ाइन है कि यहाँ सुख है ही नहीं ये वास्तविक सुख होता तो, वास्तविक सुख होता तो क्या हो जाता? अगर वास्तविक सुख होता यहाँ पर तो नहीं, संसार तो होता। हाँ, वास्तविक सुख होता तो हम कभी भगवान की इच्छा ही नहीं करते, हम कभी आते ही नहीं यहाँ पर मंगल आरती में, हम घर में रहते हैं। नहीं, वास्तविक सुख होता तो फिर हम तो बैठे होते हैं आराम से। सबको कुछ ना कुछ सुख मिलता ही है। यहाँ तक कि जो अमीर से अमीर, जितना जिन लोगों का ज़्यादा मतलब बहुत जो पूरे विश्व में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनको भी सुख नहीं मिलता, इसलिए वो दान करना शुरू कर देते हैं। फिलैंथ्रोपी इसी को कहते हैं। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी फिर दान करते हैं, क्योंकि सुख है ही नहीं संसार में। उन्होंने, लता मंगेशकर भी तो एक लेटर सर्कुलेट हुआ था ना, लता मंगेशकर ही कह रही है, तो उन्होंने लेटर में लिखा है कि मैं पूरा जीवन होटलों में घूमती रही, पर अब मेरे को अंत समय आ गया और मैं हॉस्पिटल में घूम रही हूँ। पूरा जीवन मैंने इतने सुंदर कपड़े पहने और अब मैं हॉस्पिटल के कपड़ों में घूम रही हूँ। पूरा जीवन मैंने इतना अच्छा, मैंने अपने श्रृंगार पे मैंने पैसे खर्च किए और आज मेरे सर पे बाल ही नहीं है पूरा जीवन मेरे लोग आगे पीछे घूमते रहे और आज मेरे को एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाने के लिए कोई नहीं है तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान ने एक्चुअली बुढ़ापा क्यों बनाया? भगवान ने बुढ़ापा क्यों बनाया? बताने के लिए, सब कुछ मतलब दिखाने के लिए जो क्या दिखाने के लिए? पूरा सब कुछ देख लिया, अब तो ये ठीक में है। सब कुछ अब क्या है? सब कुछ देख लिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ हाँ, अब कुछ नहीं बचा, या फिर उसको और थोड़ा सा रिफाइन करें। बुढ़ापा क्यों बनाया? बुढ़ापे में भय लगता है ना, वैसे बुढ़ापा सुनकर ही भय लगता है, और बुढ़ापे में तो भय लगता ही है। क्यों भय लगता है? संसार की चीजें छूट रही हैं, छूट रही, एक एक करके चीज़ें छूट रही हैं, और छूट नहीं रही, वो क्या हो रही हैं? छोड़ना चाहते नहीं तो हाँ, वो हम छोड़ना चाहते नहीं, पर वो हाथ से निकल रही हैं, तो दूर भाग रही हैं, और बल्कि हमारी इंद्रियां ही फेल हो रही हैं। मतलब जो जिन जिन चीज़ों पे हमने, बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में हमने जो जो चीज़ें पूरे जीवन में इकट्ठी की होती हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके फेल हो जाती हैं। आपको पता है आपके रिश्तेदार हैं, पर ना रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आ सकते हैं, ना आप रिश्तेदारों को मिलने के लिए जा सकते हैं। शरीर ही काम नहीं कर रहा। आपके पास पैसा है पर वो पैसा बैंक में पड़ा है, आप बैंक से पैसा निकालने ही नहीं जा सकते। मतलब बुढ़ापे में इतनी चिंता होगी, आपको होगा कि उस पैसे का क्या होगा, इतनी चिंता शुरू हो जाएगी, और मतलब रिश्तेदार फेल हो जाएंगे, आपका धन फेल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ है आपके पास पर आप यूज ही नहीं कर पा रहे। और क्या फेल होगा? इंद्रियां फेल हो जाएंगी। आप खाना चाहते हैं अमरूद, दांत ही नहीं है। आप आम खाना चाहते हैं, डॉक्टर ने मना कर रखा है आप घूमना चाहते हैं, बाहर मौसम इतना अच्छा है, आप उठ ही नहीं सकते। मतलब इतना है, सारी इंद्रियां फेल हो जाएंगी। मैं जस्ट सोच ही रहा था कि इसलिए बुढ़ापा, मतलब अब पर भगवान ने बनाया ही बुढ़ापा, पर वो इसलिए है क्योंकि पूरा जीवन हम सोचते रहे कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, पर कुछ नहीं कर पाए, कुछ हाथ नहीं लगा।
और बल्कि हमें सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे था? अपने शरीर पर, और हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। उसमें भी हमारा तो इसी तरह जिस प्रकार भगवान ने बुढ़ापा बनाया, तो भगवान ने बुढ़ापे का डिज़ाइन बनाया, और वो डिज़ाइन इसलिए बनाया ताकि हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा विश्वास था वो चीज़ भगवान फेल करके दिखाएंगे, हाँ। और वो फेल भगवान क्यों करना चाहते हैं? दूसरों का देख के हम समझ सके, किसी और का देख के। हाँ, तो समझना क्या है? दूसरों को देख के हम समझ सकें, बुढ़ापा देख के हम समझ जाएं कि जो हमारी सबसे विश्वासदार, जो हमें विश्वसनीय, जो हमारी सबसे विश्वसनीय पॉलिसी थी, LIC पॉलिसी, वही फेल हो जाएगी, है ना। और फिर समझ में आएगा कि भगवान का नाम ही सब कुछ था। घर वाले भी तो फेल कर देते हैं, घर वाले फेल करते हैं, बल्कि हमारा दायां हाथ और हमारा बायां हाथ ही हमें फेल कर, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। अल्टीमेटली बिछड़े सब बारी बारी और बिछड़े भी नहीं, बिछड़ने से भी ज़्यादा ऊपर क्या होगा कि हमें निकाल दिया जाएगा। हम चाहते हैं उनको, पर हमें ही निकाल दिया जाएगा। प्रभुपाद को भी एक समय मूवमेंट से बाहर करने का प्रयास किया था, नहीं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय भी उनके जो राइट हैंड मैन थे, उनके जो लेफ्ट हैंड थे, तो वो उनको छोड़ के चले गए। तो डिज़ाइन ही यही है कि अल्टीमेटली हम जो सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पर वो कुछ काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि एक पशु जल के लिए रेगिस्तान में इधर उधर दौड़ता है, ये किसका है? ये कौन है? ये कौन दौड़ रहा है? हम दौड़ रहे हैं, और अंततः प्यास से मर जाता है, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। वे वहाँ के मायावी जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, वो प्यास हमारी बुझी नहीं, तभी तो हम दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार हम सुख की अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। यही तो है साइंस। आज ये नई चीज़ आ गई, कल ये नई चीज़ आ गई, किंतु हर प्रयास में हम विफल हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत एक मोह माया है। भौतिक जगत में स्थायी सुख है ही नहीं। आप कुछ भी करके देख लीजिए, आप बच्चों को सब कुछ देकर देख लीजिए, पर बच्चे फिर भी आपके पास नहीं रुकेंगे, फेल कर देंगे, हमें फेल कर देंगे ना। वास्तविक बुद्धि, इसलिए कह रहे हैं कि ये भगवान इसलिए बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये डिज़ाइन समझ लो। डिज़ाइन यही है कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे वो हमें छोड़कर चला जाए। इसलिए ये समझ कर करना क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तविक बुद्धि यह जिज्ञासा करना है कि सच्चाई कहाँ है। अब ये प्रश्न आता है, सच्चाई कहाँ है? ये भगवान ने दिखा दिया, शास्त्रों के माध्यम से दिखा दिया, हमारे ही जीवन से दिखा दिया, हमने देख लिया। अब प्रश्न ये आता है कि सच्चाई कहाँ है? तो सच्चाई कहाँ है? शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर। हाँ, वो तो थ्योरी है। अब करना क्या है? भगवान के नाम में जी सच्चाई भगवान के नाम है, तो करना क्या है? शुरू से ही भगवान की भक्ति शुरू करनी चाहिए, भगवान पे विश्वास करके। हाँ, जहाँ पर सुख है या जहाँ पर रियल पानी है, वहाँ पर प्रयास करना चाहिए भगवान के नाम। प्रैक्टिकल आंसर नहीं आ रहा। हमें केवल भगवान को ही आश्रित प्रैक्टिकल आंसर और कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल, अभी से। अभी सोच लेना चाहिए, बुढ़ापा आने वाला उसके हिसाब से। वो सोच रहे हैं, अभी तो सोच रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ करना भी रहा है कुछ। करना क्या है? आसक्ति कम करनी से सारी चीजें। वो कैसे होगी? करना अभी 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 कुछ करना है। आपकी तरह सब कुछ छोड़ दो, भगवान का नाम लो। वो भी अभी प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो है ही नहीं प्रैक्टिकल। वो तो आप छोड़ेंगे, हम वापस भेज देंगे, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते बेसिकली। वो ये अनुभव का लेवल है ना। ये अभी तो इन्फॉर्मेशन मिली है, अनुभव किसी को नहीं है। क्योंकि अनुभव किसी को होता तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अनुभव किसी को होगा वो क्या करेगा? अनुभव के स्तर तक आना है ना। अनुभव के स्तर तक आने के लिए करना क्या है? ग्लानि होगी, ग्लानि होगी, फिर करेंगे क्या? कुछ भी होगा, मंगला आरती नहीं छूटेगी। वो है, ठीक है, हाँ ये है, ठीक है, मंगल आरती नहीं छूटनी चाहिए, ये उसका एक लक्षण आ गया। पर एक मतलब अगर हम वास्तव में प्रभु जी को सुन रहे हैं ना, तो फिर आप वो आंसर दे सकते हैं। भगवान को खुश करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे? नियम, हाँ जी, नियम
नियम फॉलो करके ठीक है, थोड़ा सा है, नियम नियम नहीं लगने चाहिए, पॉइंट ये है ना। ये स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वाभाविक होनी चाहिए, पर क्या होना चाहिए, ये अभी हम करना क्या है, करना क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी से क्या करना। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम वो चीज़ अभी तक ग्रास्प नहीं कर पाए। मानने की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ करना है। अनुभव का लेवल क्या है, अनुभव का लेवल ये है कि बताओ मानस क्या करोगे, बताओ। वो तो थ्योरी हो गई ना, फिर अब करना क्या है बताइए। कुछ नहीं करना है, संसार में जाकर सारा फंस जाना। ये लिख रहे हैं, प्रोपा लिख रहे हैं, सच्चाई कहाँ है, इस माया के पीछे शाश्वत सच्चाई कहाँ है। यदि हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप किसे प्राप्त करना है, भगवत प्रेम को। मैंने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, पर करना क्या है, क्वेश्चन वही है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि हम उसे प्राप्त कर लेंगे, उससे प्राप्त करने के लिए करना क्या है, आपको वो आना ही चाहिए, नहीं तो हम प्रभु जी बहुत बार लेक्चर्स में बताते हैं, और लेक्चर्स में क्या, हाँ लॉलम ग्रीड है, पर ग्रीड से करेंगे क्या, प्रेम तो देखा ही नहीं किसी ने। हाँ भक्तों का संग शुरू कर देना चाहिए। वो ठीक है, फिर जो हमारा मन कह रहा है वो नहीं करना। वो स्टेज नहीं आया अभी, जो मन कह रहा है वो तो अभी हम अनट्रेंड है ना, तभी मैं कह रहा हूँ अनुभव का लेवल नहीं आया ना। अनुभव का लेवल होता तो फिर एक्चुअली एक चीज़ हमें करनी है, संसार में दुख देख के भगवान की चीजों को सुख में देखने का प्रयास करना। अनुभव लाने के लिए क्या करेंगे बताइए, एक चीज़ अनुभव लाने के लिए क्या करेंगे, आपको भगवान के तत्व को, कृष्ण तत्व को छूना है आपने, अभी आपने छू लिया तब तो करंट लगेगा। हाँ क्या, श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, विश्वास है वो बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा, वही तो क्वेश्चन है विश्वास ही तो नहीं हो रहा ना, अभी विश्वास कहाँ हो रहा है, क्योंकि जब दूसरों से विश्वास छूटे तब नहीं विश्वास हो ही नहीं रहा ना, हम करना ही नहीं चाहते विश्वास जैसे। हाँ वो तो है, पर एक प्रोसेस भी तो है, प्रोसेस तो दे ही रहे हैं, हम करना नहीं चाहते, बात तो सही है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस गुरु के माध्यम से चीजों को समझ। एक ही चीज़ है जो कि संसार में आपको बचाएगी, नाम जप। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चीज़ में विश्वास होना चाहिए। अनुभव, अगर भगवान के नाम को आपको छूना है तो भगवान के नाम से ही छुआ जाएगा। तो सारी चीज़ों का निष्कर्ष यही है कि भगवान का नाम तो हम ले तो रहे हैं, पर फर्क क्या है, भाग भाग कर ले रहे हैं, नहीं भाग भाग कर ले रहे हैं, मतलब हम एक रिचुअल की तरह ले रहे हैं, वो रिचुअल की तरह नहीं है। अनुभव का लेवल यही है कि आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आकर जप करें, मतलब यहाँ जैसे ही खत्म होता है सब भाग जाते हैं ना। अब वो बाहर जाकर मैंने देखा बातें करते रहते हैं, जब बाहर बातें कर रहे हैं तो अंदर क्यों नहीं भगवान का नाम ले रहे हैं, तो यानी कि हमने नहीं छुआ। क्योंकि अगर वास्तव में आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं, हमें भगवान के लिए ग्रीड चाहिए, हमें सेवा करनी है, हमें ये समझना है, पर नाम ही नहीं ले रहे, जो चीज़ करनी थी वो ही नहीं कर रहे और भाग भाग के नाम ले रहे हैं कि मेरी माला हो गई, तो फिर भगवान का नाम जब तक छुएंगे नहीं तो करंट कैसे लगेगा। अब इन्फॉर्मेशन तो सब आ गई है, कितने सालों से सुन रहे हैं, पर उस इन्फॉर्मेशन को अंदर उतारने के लिए तसल्ली से बैठ के नाम लेना पड़ेगा, और वो तसल्ली यही है, मतलब ये आपके पास 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो तो यहाँ पर बैठ के तसल्ली से नाम लेना है, वो नाम से ही विश्वास आएगा। अब भाग भाग के नाम लेंगे थोड़ी विश्वास आएगा, नहीं आएगा विश्वास। तो इसलिए चैंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि आज सारी इंद्रियां फेल हो जाए पर आप चैंटिंग फिर भी कर सकते हैं, नहीं सारी इंद्रियां फेल हो जाए फिर भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, आराम से आप बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। तो और
जब आपने छू लिया फिर संसार में कोई आपको हिला नहीं सकता। पर करना तो हमें ही है, वो करना हमें। और वो संसार में देखकर नहीं करना, ये यही लिखा है ना कि एक पशु जल के लिए रेगिस्तान में इधर उधर दौड़ता है, तो हम भी तो आध्यात्मिक जगत में भी तो आकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। कभी इसको सुन रहे हैं, कभी उसको सुन रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उसने बुला लिया, कभी इसने बुला लिया, पर नाम ही नहीं ले रहे। नाम लेने का मतलब है तसल्ली से बैठ कर कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ना कवितम जगत ईश काम है, कि और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली भगवान का नाम है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रोज़ प्रैक्टिस करना है, तब फिर हमारा एक विश्वास आएगा, तब हम एक ना एक टाइम आप उसकी गहराई में उतरेंगे और उसको छू लेंगे भगवान के नाम को, और फिर वो टेस्ट आपको याद रहेगा। उस टेस्ट को फिर आपको रोज़ चैंटिंग में वापस लेकर आना पड़ेगा, उसको रिलिश करना पड़ेगा, और फिर हमारा जो विश्वास है वो नाम में होगा। फिर सामने वाला आकर चाहे जो मर्जी अपना कूड़ा डाल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही था एक्चुअली। हमारे मंदिर के आगे ना कोई रोज़ कूड़ा डाल के जा रहा था, तो हमने तो यूजली उसको डांट देंगे, या हमें पता भी था कि कौन डाल रहा है, तो हम या तो डांट देंगे, हम कुछ कर देंगे, पर हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ वेट करते रहे, बल्कि कूड़ा उठाकर हम उसको डिस्पोज ऑफ करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कूड़ा डालना बंद कर दिया। वो चीज़ अपने आप सॉल्व हो गई। अगर हम चीज़ों को सॉल्व करने के प्रयास करेंगे तो हम अपने बलबूते से नहीं कर सकते। पर आपको विश्वास है कि भगवान कि हमें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के नाम को, जो हम कह रहे हैं हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं। कोई कूड़ा डाल रहा है, नहीं डाल रहा, कोई मेरे को ये बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भगवान का नाम लेते रहिए, बाकी संसार तो चलते रहेगा। रात है दिन है, दिन है रात है, रात है दिन है, यही चलता रहेगा। संसार का स्वभाव ये, पर भगवान का नाम हमारे पास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लास्ट में ये लिख रहे हैं, यदि हम उससे प्राप्त कर लेंगे तो हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब आया समझ ये लाइन क्यों लिखी, किसको प्राप्त करना? भगवान के नाम को छूना है, फिर आप भगवान की इच्छा को समझ सकते हैं। और ये छूना भी इसलिए कि ऐसा नहीं कि हम फिर चैंटिंग में खो जाएंगे, ये छू कर हमें समझ में आएगा कि दूसरे की हेल्प कैसे करना। क्योंकि आपने छू लिया है ना, आपने छू लिया, अब आपको पता है करंट क्या होता है, फिर आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। अभी हम दूसरे की मदद भौतिक स्तर पे करते हैं, पर तब आप दूसरे की मदद आध्यात्मिक स्तर पे कर पाएंगे, है ना। आप उसको विश्वास दिलवा पाएंगे कि भगवान के नाम से ही सब कुछ होगा। बस ये है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।